यस सर। ये खुलेगा जब देखा जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन equation of plane which passes through the point 1 2 3 1 2 3 and which is at the maximum distance and which is at the maximum distance from -102. क्वेश्चन क्लियर है? हेलो, जी सर। means distance of point -102 from plane is maximum. मुझे लग रहा है क्लियर नहीं हो रहा आपको। क्लियर होने से इतना टाइम नहीं लगता है ना। हेलो हेलो सर हाँ बोलिए। देखिए सुनिए सुनिए। सर हाँ बोलिए। सर वो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है सर, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके करना है? लेके करना नहीं, वही होगा। देखिए हाँ वही। हाँ तो सर हो गया। मान लीजिए कि ये एंड जो है, ये एंड है -102 और ये है 123, तो ये डिस्टेंस तो फिक्स है। अब कोई प्लेन इस पॉइंट से पास करता है, इस पॉइंट से पास करता है, जस्ट एंड पॉइंट से। तो अब मान लीजिए ये एक प्लेन है,
जो पेन का एंड है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम होगा या नहीं? देखिए, मान लीजिए ये एक प्लेन है, तो इस एंड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है, उस डिस्टेंस से कम होगा। तो यस प्लेन सर। मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब होगा? जब दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए? वही परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाए। समझ रहे हैं? इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। और उसके बाद अब हम प्लेन को घुमा रहे हैं, देखिए, तो हर केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होता जा रहा है। और जब ये लाइन प्लेन में आ जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। सर बोलिए। आंसर सर 2x + 2y + z + 9 = 0। ये ठीक है, देखेंगे भी आंसर। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब हमको क्लियर हो गया कि अगर ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो पर मैक्सिमम डिस्टेंस PQ is perpendicular to plane। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू PQ क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू PQ क्या हो जाएगा? जो PQ का डायरेक्शन रेशियो है, मतलब 2 2 1 इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया भाई 2 इंटू x माइनस 1 2 इंटू y माइनस 2 प्लस z माइनस 3 इसे। ठीक है, यही आंसर है। समझ गए बात को? क्या डाउट है? नो सर। आगे देखते हैं हम लोग। सर ये पी वाला पॉइंट डाल के करते हैं सर तो भी सेम ही आता है ना? हाँ, सर ये पी वाला, इसमें तो सर हमने क्यू वाला पॉइंट डाला है, तो सर हम पी वाला डालते तो भी वही आता। नहीं नहीं नहीं, तो दूसरा प्लेन आ जाता, तो पैरेलल प्लेन आता पासिंग थ्रू P। समझ रहे हैं ओ बात? यस सर, यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले स्फीयर 2007-8 तक जेईई मेन के सिलेबस में था। ठीक है, तो अगर कहीं दिखेगा तो परेशान होने का जरूरत नहीं है, आपको नहीं करना है। समझ रहे हैं? ओके सर, यस सर। तो आगे देखते हैं। सर सेल्फ स्फीयर ना? हाँ, सिर्फ स्फीयर। कंफ्यूजन नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको कोप्लेनरिटी के क्वेश्चंस कराए गए थे। कोप्लेन, अगर कोप्लेनर हो। यस सर। अच्छा, इमेज ऑफ लाइन इन द प्लेन भी करा दिया था। यस सर। इमेज ऑफ लाइन इन द प्लेन। इमेज ऑफ प्लेन इन द प्लेन थोड़ा निकालिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ ये सब कुछ क्वेश्चंस किए थे, प्लेन इन द प्लेन। प्लेन इन द, मैं देख लेता हूँ कहीं कराया। हाँ, इमेज ऑफ प्लेन इन द प्लेन कराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग, ये भी हो गया, इमेज ऑफ प्लेन इन द प्लेन, लाइन इन द प्लेन हो गया। तो इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। अच्छा, ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। एक पैसेज है, L1 is
L1 is x plus 1 by 3 equal to y plus 2 by 1 equal to z plus 1 by 2. Another line L2 is given by x minus 2 by 1 equal to y plus 2 by 2 equal to z minus 3 by 3. क्वेश्चन है फाइंड, पहला क्वेश्चन है फाइंड distance of distance of 1 1 1 1 1 1 from the plane passing through minus 1 minus 2 minus 1 and whose normal is perpendicular to both L1 and L2. L1 and L2. क्वेश्चन क्लियर है? सर बोलिए। सर जो 1 1 1 पॉइंट है वो प्लेन पे लाई कर रहा है। उस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना, वो प्लेन में है कैसे, है तो जीरो हो जाएगा। सर नहीं, जो 1 1 1 वाला पॉइंट, अगर वो पॉइंट प्लेन में होता था तो डिस्टेंस जीरो होता है नहीं। सर फिर -2 जो -1 -2 और -1 ये प्लेन में है। क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा साफ साफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। L1 एंड L2 और इंग्लिश का सिलेबस 2 बार हो चुका है, इसलिए आपको वही ज्यादा समझ में आना चाहिए। प्लेन का इक्वेशन आ गया, हाँ सर, तो डिस्टेंस भी आ गया होगा। हाँ सर निकाल रहा हूँ सर। सामन सिंघार आए हैं ना? हाँ सर, मैं ही बात कर रहा हूँ सर। हाँ मुझे लगा, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। स्कूल खुलने का नोटिस आ गया है। हाँ तो सर, जिसके पास ऑनलाइन करने मतलब ऑनलाइन क्लास करने का मतलब फैसिलिटी है, वो स्कूल नहीं जा सकता सर। ऐसा है क्या? हाँ सर, ऐसा ही है। मेरे पास फैसिलिटी है सर, मैं किसी का फैसिलिटी क्यों लूं? दुनिया का पॉइंट लगा के रखा है। चलिए कोई बात ही नहीं। सर घर वाले भेजने में, वो घर वालों को सर एसओपी का गाइडलाइंस दिखा रहा हूँ सर। हॉस्टल भी बंद रहेगा, रहूंगा किधर सर? वो भी एक बात है। ले लेंगे, हाँ? पापा लेंगे। अच्छा हाँ, तो फिर रिटर्न कर दो, बोलते कोई है नहीं घर।
Find distance of 111 from the plane passing through -1, -2, -1 and whose normal is perpendicular to both L1 and L2. तो सबसे पहले नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल हमने ले लिया भाई ABC, है ना। अब ABC जिसका डायरेक्शन रेशियो है वो नॉर्मल L1 के परपेंडिकुलर है, तो मतलब 3A प्लस B प्लस 2C इज 0, होगा या नहीं। यस सर। ये नॉर्मल L2 के भी परपेंडिकुलर है, मतलब A प्लस A टू plus बी 2B प्लस plus 3C is 0. 0। फटाफट रेशियो निकालना है, 3 - 4 -1 B B by by -7 -7, very good, and C by 4 5 9 -6 -1 5। अब प्लेन का इक्वेशन लिख देना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हो गया भाई x plus 7y plus z 1 plus into 4 x plus 1 plus 7 into x plus 2 minus 5 into z plus 1 is it? सर y plus 2 होगा ना। Sorry, y plus 2. तो फाइनली क्या आया, x plus 7y minus 5z equal to 14 1 15 15 minus 5 10. 10. Yes sir. अब इस प्लेन का 1 1 1 से डिस्टेंस निकालना है, 1 1 1 से डिस्टेंस निकालना है। सर हाँ सर आंसर में √75 का टर्म है क्या? हाँ है, आंसर में √75 का टर्म है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर 7/√75 तो आ रहा है ऐसा, लेकिन √75 वो लग नहीं रहा है कि इतना बड़ा टर्म कभी आएगा। Sir 39/√75. 9/√75 तो है ही नहीं, तो सर 7/√75 7 होगा। by root 75 ये है Sorry sir. 7 by root 75 तो ये करेगा। 13/√75 आ रहा है। Sir 13/√75. Yes, sir. 13 by root 75. अलग Yes, अलग sir, क्यों आ रहा है? Sir 13 बोलते बोलते Sorry, 39 sir. बोल दिया। 13 by root 75 ठीक है सर। 15 सर नहीं, मेरा तो अभी भी वही आ रहा है, 13 नहीं आ रहा। गड़बड़ आ रहा है इसका मतलब आपका। मैं करके देखता हूँ, है ना, ये क्योंकि सर अगर सारे ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं मतलब बड़ा मजे का बात ये है कि जेई वाले लगता है कि पेपर बनाते समय सब गलती करके देखते हैं। Yes sir. हम कौन सा गलती कर सकते हैं वो भी कर लेते हैं। हाँ, करके तब देखते हैं। अच्छा, अब मजा आया। हम भी देखते हैं कुछ होता है तो 18 - 5 13 by √75 नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। इसी पैसेज में सेकंड क्वेश्चन है, फटाफट कीजिएगा। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 L2। अब ऐसे क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन ही होता है, क्योंकि मालूम तो सबको है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। निकाल दीजिए फटाफट।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई mod B1 cross B2. बस। सर मैं वो जो 1+7 की जगह कुछ वो जो अलग कुछ लिख दिया था। कोई बात नहीं, अब सही वाला लिखिए। चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। ये हवाई जहाज बाई अंडर रूट 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 9 माइनस 2 7 और तीसरा 5 का स्क्वायर। कितना आ रहा वैल्यू बोलिए तो थोड़ा। -3 -20 -4 6 -20 और ये 3 पे क्या हो जाएगा? ये तो सर अब बोलिए। सर 17 17 वो ऊपर वाला 17 सर। अच्छा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू। यस सर 17/√75। ऐसा ऑप्शन में है। सर 23/√75 ऑप्शन में नहीं है। A1 माइनस A2 माइनस 2 सॉरी 2 माइनस -1 3 हो गया। -2 -2 0 हो गया। अच्छा ये +4 होगा। ये क्या हो गया? गया। हाँ चलिए अब देखिए कितना आ रहा है। 17/√75. √70। बात समझ में आया? चलिए आगे Yes sir. आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन find the distance between the plane AX minus 2y plus Z equal to D and the plane containing the lines x minus 1/2 equal to y minus 2/3 equal to z minus 3/4 and x minus 2/3 equal to y minus 3/4 equal to
z minus 4/5 ऐसा लिख लीजिए if the distance if the distance between plane and the plane is √6 is √6, then mod of d equals to, क्वेश्चन क्लियर है, गिवन प्लेन और एक प्लेन जिसमें ये दोनों लाइन है, ठीक है, दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या है, √6 है, ठीक है। दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट कब हो सकता है? सर जब वो पैरेलल हो। तो इतना तो सर Clear? नहीं सर जब वो मतलब रोटेट अगर करें तो मतलब सेम रेशियो में होने चाहिए डिस्टेंस के। नहीं, सर नहीं तो डिस्टेंस कांस्टेंट होना है ना। हाँ, प्लेन पैरेलल हो तो प्लेन पैरेलल हो तभी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है, अदरवाइज डिस्टेंस वेरिएबल होगा। समझ गए बात को? तो मतलब डिस्टेंस मतलब हर एक पॉइंट का बस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब हर पॉइंट का वहां जो लाई करता हो। हाँ, यस सर। ठीक है, वैसा क्वेश्चन देगा तो थोड़ा समझना है, क्योंकि वो बताएंगे तो नहीं, वैसे बोल के निकल जाएंगे। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन 2 बार दिया। तो पहले आप उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो इन दोनों लाइन को कंटेन करता है। सर 6 d इक्वल टू इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो चांसेस है। देख लेता हूं। ये महान आदमी है, उसने आंसर लिखा है बी, और जबकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं अभी, आने दीजिए, है ना। सर वो AX ही है ना। हाँ, तो एक से लिखा था ऐसे ही है। सेकंड प्लेन का इक्वेशन क्या है, पहले वो देखते हैं। सर x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। ये सभी का आ रहा है Yes, sir. या किसी को डाउट है? इन दोनों लाइन को जो प्लेन कंटेन करता है उसका इक्वेशन ये है। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कब निकाल सकते हैं? जब a का वैल्यू क्या हो, 1 हो, मतलब x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू d। ये पहला प्लेन हो गया और ये हो गया दूसरा प्लेन। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, √6। √6 मॉड d बाई √6 इज √6। मॉड d क्या आया, 6। अच्छा नंबर है, क्रिकेट में ये मैक्सिमम स्कोर होता है। तो सर आंसर बी कैसे होगा फिर? वो महात्मा है, छोड़ो ना, लिखने वाले का बात में नहीं करता ज्यादा। आंसर लिखा बी, क्वेश्चन है इंटीजर टाइप, छोड़िए ना, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये एसओपी देखिए, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि if the straight line lines x minus 1 by 2 equal to y plus 1 by k equal to z by 2 and x plus 1 by 5 equal to y plus 1 by 2 equal to z by k are coplanar, then find equation of plane containing the lines. 4 ऑप्शन है, दूंगा नहीं, आप निकालेंगे. Equation of plane containing the lines. वेरिएबल क्या वेरिएबल के वेरिएबल हो जाएगा सर. आएगा? क्यों नहीं? हाँ सर, आ जाएगा, पता चल गया सर, आ जाएगा. हाँ? पहले स्ट्रेट लाइन को प्लेनर है, उसका कंडीशन जानते हैं. बोलिए भाई. Shortest distance equal to 0. Yes, very good. Shortest distance is 0 means a2 minus a1 dot b1 cross b2 is 0. फटाफट कीजिए इसको, है ना, जल्दी जल्दी. सबसे पहले अगर दोनों लाइन सर के का वैल्यू 2 आ गया. के का वैल्यू 2. हाँ सर, के को 2 डाल दीजिए, लाइन का इक्वेशन निकालिए. लेकिन हो सकता है के का वैल्यू 1 से ज्यादा आए, क्योंकि प्लस माइनस 2 आ रहा प्लस है. माइनस 2 आ रहा है सर. प्लस माइनस 2. हाँ, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन मल्टीपल करेक्ट है. 4 ऑप्शन है, लेकिन मैंने बोला दूंगा नहीं आपको, आप निकालेंगे तब हम बात करेंगे. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 माइनस माइनस 1 मतलब 2, 1 1 0 0 0 0 2k 2 5 2k. यही तो हुआ. हाँ, Yes, sir. सर प्लस बोलो. सर y प्लस जेड इक्वल y प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, y माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0. वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये दोनों करेक्ट है. के का वैल्यू एक बार 2 आया और एक बार माइनस. समझ रहे हैं भाई बात को? तो दोनों ही केस में आप प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे.
फर्स्ट केस में प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस में प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई? x माइनस 1 y प्लस 1 इंटू z। सेकेंड रो क्या हो जाएगा? 2, k का वैल्यू आपने लिखा 2 2 और दूसरा क्या हो जाएगा? 5 2 2 इक्वल टू 0। ये होगा या नहीं? यस सर। या कोई कंफ्यूजन है? नो सर। और दूसरे केस में प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस 1 y प्लस 1 z और दूसरा क्या हो गया भाई? 2 माइनस 2 2 5 2 माइनस 2 0। ठीक है भाई, यस सर। सिंप्लीफाई कर लीजिए दोनों को। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन लिखने का ये भी एक तरीका है। सर मतलब यहाँ पर सर मेन ऑब्जेक्टिव बस था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 करना था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 करके k का वैल्यू निकालना था। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन। आप जल्दी से लिखने का प्लेन का इक्वेशन लिखना है आपको, तो ये एक तरीका याद रखिए है वही इक्वेशन ऑफ प्लेन। करा चुके हैं पहले भी, उस तरीका अलग हो गया लिखने का। कंटेनिंग the lines x minus x1 by a1 equal to y minus y1 by b1 equal to z minus z1 by c1 and x minus x2 by a2 y minus y2 by b2 z minus z2 by c2। तो प्लेन का इक्वेशन हम क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। पहला लाइन दोनों लाइन के ऊपर में से कोई एक लेना, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, क्योंकि दोनों से पास करता है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 is 0। ठीक है, समझ गए भाई? हेलो, यस सर हो गया। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ते। सर अगर वो दूसरा वाला लेते x माइनस x2 तो पहले a2 वाला आता है, a2 b2 c2 वाला। नहीं ऐसे ही रख दे, कोई प्रॉब्लम। ओके ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है इसको ऊपर नीचे खिसकाने से। अगर राइट साइड 0 हो तो इंटरचेंज करने से वैल्यू चेंज। ओके सर। x माइनस x2 लिखने से भी वही आएगा, अलग नहीं आएगा। चलिए हम सर लोग आगे बस वो बढ़ते हैं। ऊपर वाला लाइन चेंज कर। हाँ, बस ये चेंज कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं, x माइनस x2 y माइनस z माइनस। सिर्फ अगर राइट साइड 0 है तो। हाँ, राइट साइड 0 होने से माइनस मल्टीप्लाई करने से भी 0 होगा। यस। तो आगे बढ़ते हैं। सर वो जो x2 y2 z2 को इस्तेमाल करके वो क्या क्या बोले ऐड करके कर सकते हैं? हाँ, हमने ये बताया कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 की जगह ये वाला भी लिख सकते हैं, x माइनस x2 y माइनस y2 z लेकिन वो माइनस। तो अलग आएगा ना? नहीं आएगा, अलग नहीं आएगा। आज तक नहीं आया, आज कैसे आ जाएगा? यस सर। ठीक है, आज तक नहीं हुआ वो कैसे? हाँ, आप बोलेंगे कोरोना भी पहले नहीं आया था, कोरोना का बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है L1 इज अ लाइन, L1 एक लाइन है और उसका इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 1/2, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू y by -1
इक्वल टू z+3/1, ये एक लाइन है L1। L2 क्या है, x-4/1 इक्वल टू y+3/1 इक्वल टू z+3/2 plane P1 is 7x plus y plus 2z is 3. Plane P2 is given 3x plus 5y, 3x plus 5y minus 6z is 4. ये तो डेटा उन्होंने दे दिया। अब उसके बाद बोला है कि ax plus by plus cz equal to d is the equation of plane passing through intersection of L1 and L2, passing through intersection of L1 and L2 and perpendicular to P1 and P2। ये एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो ABCD का वैल्यू उन्होंने मैच कराया है, आपको मैच कराने को हम नहीं देंगे, ठीक है। आप ABCD का वैल्यू निकाल दीजिए। सर मैचिंग टाइप आते हैं क्या एग्जाम में? जेई एडवांस में तो आता है, और कहाँ आएगा। मैट्रिक्स मैच तो वो देते हैं ना, कुछ कुछ ऑप्शन दे करके, समझ रहे हैं। इसमें सेट ए में मैं मैचिंग लिख दूं क्या? नहीं सर, नहीं सर। वो ऐसे देते हैं कि PQRS 4 ऑप्शन दे दिया, तो ऑप्शन ए में P फर्स्ट से मैच कर रहा है, Q सेकंड से, R थर्ड से, S फोर्थ से, ऐसे ऑप्शन B दे दिया, C दे दिया, तो 4 ऑप्शन बना के दे देते हैं, समझ गए। हाँ सर। लास्ट ईयर तक तो आया है, उनका कोई भरोसा नहीं, कल को फिर डाल दिया, या इसी में उन्होंने मल्टीपल करेक्ट कर दिया, A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना, C इक्वल टू इतना, D इक्वल टू इतना, लीजिए हो गया काम आपका। बनाने का बहुत तरीका आता है ना। क्वेश्चन क्लियर है भाई? यस सर।
अच्छा, क्वेश्चन देख के क्या पता लगता है कि कौन सा वैल्यू पहले मिल सर सकता है? हाँ बोलो। सर a equal to 1, b equal to -3, c equal to -2, d equal to 13. अब हम आपको वो टेबल बना के देते हैं, है ना? फर्स्ट सेकेंड बना देना चाहिए वो टेबल। P A equal to Q, B equal to R, C equal to S, D equal to, और ऑप्शन है 13, -3, 1, -2। Sir, a1, b -3, c -2, and d equal to 13. ठीक है। वही देखिए, सबसे पहला चीज कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन रेशियो निकालने से तीन तो पहले ही पता चल जाएंगे, ABC। तो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अगर ABC है, प्लेन के नॉर्मल का ध्यान दीजिएगा, जब भी प्लेन का बात करेंगे प्लेन के नॉर्मल का बात करेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ P इक्वल टू ABC, तो क्या रिजल्ट मिला कि ये प्लेन, हाँ 7A, एक मिनट कर लेते हैं, 7A plus B plus 2C is 0, and another result 3A plus 5B minus 6C is 0, है ना? ऐसा तो किया होगा। So A by -6 and -10, -16, Yes, sir. equal B to by B by, हाँ बोलिए, 48. 48 equal to C C by by 32, very good. So A by -1, B by 3 and C by 2। तो लेकिन हमारे पास जो है वो उल्टे रिजल्ट मैच कर रहे हैं, मतलब A का वैल्यू हो गया 1, B का वैल्यू हो गया -3, C का वैल्यू हो गया -2, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये तो पता चल गया कि A का वैल्यू हो गया 1, B का वैल्यू हो गया -3 और C का वैल्यू हो गया -2। अब बचा D निकालना, ठीक है? तो अब ये जो ऑप्शन दिया उन्होंने 3 मैच कर गए, तो चौथे को तो मैच करना जरूरी है ना? क्योंकि अगर 4 ऑप्शन है और 3 मैच कर रहे हैं तो चौथा मैच करेगा, ठीक है? और अलग अलग है, सारे डिफरेंट हैं, 1 2 3 4 को इधर उधर किया। बहरहाल आप डी निकाल सकते हैं। कैसे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 L2 का क्या आया? 5, -2, -1. Yes. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 5, -2, -1. माइनस। सर बोलो। सर मतलब सर मैंने अलग थोड़ा किया, मतलब क्या गलती हुई सर बता सकते हैं थोड़ा? मैं बताऊं कैसे किया? हाँ बताओ। सर वो जो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया सर, पॉइंट मिल गया, और ये जो P1 और P2 है सर, इसके नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाता है, तो इन दोनों का क्रॉस कर देने से जो गिवन प्लेन है उसका भी नॉर्मल का मिल जाता है, तो नॉर्मल और पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन लिख देने के बाद इक्वेट कर देने से नहीं होगा? वही तो करना है, क्रॉस प्रोडक्ट से ही तो निकालना है। हाँ, तो सर इधर आप तो वही किया। सर मेरे को थोड़ा ये आप समझ में नहीं आया ये जो। अरे भाई, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अगर ABC है तो ये अच्छा सर वाला, आप ABC अज्यूम कर लिया? हाँ सर समझ गया, मैंने स्टार्टिंग में देखा नहीं था सर, सॉरी। चलिए अभी हो गया, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। अभी किसी को डाउट है इसमें? सर इसमें नहीं है सर, थोड़ा किसमें है? सर किसमें नहीं सर, कल पूछेंगे सर, कुछ डाउट है मेरा, डाउट सेशन में। बढ़िया है, डाउट है तो अच्छा बात है। सर कुछ नहीं बहुत है, लेकिन कल पूछेंगे धीरे धीरे। लाइन L passing through origin
origin is perpendicular to lines L1 ऐसे दिया हुआ है 3 + TI plus -1 + 2TJ plus 4 + 2TK line L2 3 + 2SI 2SI plus 3 + 2SJ plus 2 + SK. ठीक है, find coordinate of point on L2. Find point on L2 at a distance of √17 from point of intersection of L and L1. क्लियर है भाई? यस सर। ट्राई कीजिए। देखिए L1 L2 को पहले सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लीजिए। L1 को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे x - 3/1 = y + 1/2 = z - 4/2। ऐसा लिखेंगे या नहीं? यस सर। L2 को इसको भी सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं x - 3/2 = y - 3/2 = z - 2/1। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये एक्चुअली में r वेक्टर इज अल्फा प्लस लेम्डा बीटा, उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। t को अलग कर लीजिए, उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो L1 और L2 के परपेंडिकुलर है लाइन L, तो L का डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेगा? सर a + 2b + 2c 1 2 2 1 2 2 2 2 1। हाँ क्या हो यस। जाएगा? a का वैल्यू 2 - 4 कितना हुआ? -2। यस सर। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 3। 3 c का वैल्यू 0 सर नहीं -2 -2 होगा सर। -2। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन, L का इक्वेशन क्या हो गया भाई? x by -2 = y by 3 = z by -2। ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर।
आपको पॉइंट कहाँ चाहिए? एट अ डिस्टेंस ऑफ √17, कहाँ से? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1 से। तो इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1 तो आपको निकालना पड़ेगा। L के ऊपर पॉइंट क्या ले सकते हैं? -2 लैम्डा, 3 लैम्डा, -2 लैम्डा। यस सर। और L1 के ऊपर पॉइंट म्यू प्लस 3, μ+3, 2 μ -1 और 2 μ +4। तो कोई भी एक चीज निकाल दीजिए, चाहे लैम्डा चाहे म्यू। दूसरा तरीका क्या है कि x क्या है? -2 लैम्डा, y कितना? 3 लैम्डा। यहाँ पे डाल दिया जाए, अगर इंटरसेक्ट करते ही हैं, श्योर है हम, है ना, तो क्या हो जाएगा? -2 लैम्डा -3/1 इक्वल टू 3 लैम्डा +1/2। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? ये वाला पॉइंट यहाँ पुट कर दिया L1 में, है ना? यस। तो क्या हो जाएगा? -4 लैम्डा -6 इक्वल टू 3 लैम्डा +1। चेक करो भाई, तो लैम्डा इज -1 आ रहा है। एक तो तरीका ये है कि ये सारा ड्रामा करें हम, समझ रहे हैं? म्यू -1 नहीं? नहीं सर, ठीक है ठीक है। सुनिए पहले। एक तो तरीका ये है कि हम ये सारा ड्रामा करें कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। दूसरा क्या है? कर दे तो इक्वली करके निकाला ना नहीं हमने। सर, क्या y बोला? + जल्दी 1/2 करते = y/3। इसको, हाँ, तो यही तो डाल दिया, x को -2 लैम्डा, y को 3 लैम्डा यहाँ डाल दिया, यहाँ। यस सर। तो क्योंकि ये पॉइंट एज्यूम किया, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ डाल दिया, तो लैम्डा सीधा मिल जाएगा। क्योंकि ये तो क्लियर है कि इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो है नहीं कि इंटरसेक्ट करते हैं नहीं करते हैं। नो सर। तो अब अगर श्योर है कि इंटरसेक्ट करते हैं, तो लैम्डा को -1 डालिए, सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ भाई? 2 - 3 2 और 2 - 3 2। अब क्या कहता है कि इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है? √17। कहाँ है वो पॉइंट? L2 पे। तो L2 पे पॉइंट क्या ले लें हम? 2t + 3 2 अल्फा + 3 हाँ, 2 अल्फा + 3 अल्फा + 2। बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो ये पॉइंट है हमारा Q और ये है R। QR डिस्टेंस कितना है? √17। डाल दीजिए और निकाल दीजिए, और आंसर हम बताएंगे। मल्टीपल करेक्ट है, 2 तो क्लियर ही है। सर हम बोलिए सर, एक बार और प्लीज बता देंगे? देखिए, हमने पहले हाँ हाँ सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, -3, 2 होगा ना? यस, बोला था शायद, तो हमने लिख दिया लैम्डा को 2 -3 2। ठीक है, देखिए पहले हमने L और L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। कैसे? L का कोऑर्डिनेट एज्यूम किया, ये वाला है ना, और इस कोऑर्डिनेट को L1 में डाल दिया। हाँ सर, उससे लैम्डा आ गया -1। हाँ सर। तो लैम्डा को -1 यहाँ डाल दिया, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया 2 - 3। तो ABC हमारा किस काम आया यहाँ पर? कौन ABC? ABC ये वाले? यस सर। लाइन L का इक्वेशन लिखने में। ओके हाँ सर, वो वाला टाइम थोड़ा मैं सुन नहीं पाया, मैं पता नहीं। कोई बात नहीं। तो अब QR इक्वेशन निकालना था बस। हाँ, अब QR डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? √17 को डाल दीजिए।
2 अल्फा प्लस 3 माइनस 2 मतलब 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर। सर बोलिए। सर सर वो पॉइंट आएगा -1 और 0। यस, ऐसा एक ऑप्शन तो है। और बताइए। ये है 17 ना, तो 4 4 8 1 9 9 अल्फा स्क्वायर 24 4 28 अल्फा 36 37 सर वो 17 36 अल्फा आएगा। नहीं, 36 1 37 माइनस 17 20। चेक करो। यस सर। यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या क्या आ रहा है? -8 -20। -8 -20। नो 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 नो। अच्छा बोलिए, सही वाला बोलिए, निकाल लीजिए। सर -2 -10/9। यस सर, -2 -10। -2 वाला हम निकाल देंगे, -10/9 वाला आप निकालेंगे। ठीक है, तो -4 + 3 -1 -1 0, ये एक हमने निकाल दिया। दूसरा आप निकालिए तो थोड़ा। सर 7/9 7/9 8/9। ये सर 7/9 ये भी 7/9 ऑप्शन, 8/9। ये भी ऑप्शन में है। 7/9 7/9 8/9। हो गया भाई। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। If two lines x equal to 5, comma y by 3 minus alpha equal to z by -2, and ये एक लाइन है ना। दूसरा लाइन है x equal to alpha and y by -1 equal to z by 2 minus alpha are coplanar, then alpha equals to अल्फा का वैल्यू क्या होगा। मल्टीपल करेक्ट ये भी है। पहले एक बात सुनो, जब भी कोई आपको दो प्लेन का इक्वेशन देगा ऐसे, ये दो प्लेन है ना, है या नहीं? यस सर। ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, तो इसको लाइन कैसे बनाते हैं? इसको लाइन ऐसे बना लीजिए कि लाइन L1 हम लिखते हैं। L1 ये हो जाएगा x - 5 = 0। पहला प्लेन क्या है? x - 5 = 0, तो x - 5 is always 0 equal to y by 3 minus alpha equal to z by -2। ऐसा लिख सकते हैं नहीं? दोनों को कंबाइन करके भाई ये दोनों इक्वल है और x - 5 हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो अब ये दोनों प्लेन मिल करके एक लाइन हो गया कि x - 5 0 भी है और ये दोनों इक्वल भी है या नहीं? यस सर। लाइन L2 क्या लिखोगे? x - alpha by 0 0 y -1 equal to z by 2 minus alpha। समझ रहे हैं बात को कि ये दोनों Yes, सेम sir. भी है और x - alpha 0 भी है, तो दोनों को मिला करके लिख दिया तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? सर अल्फा 145। Yes, sir. 145. अल्फा 145, ये तीन वैल्यू आपने निकाला है।
तो अल्फा 1 4 तीनों हो सकता है या तीनों सर में से अल्फा 5 और 4 हो सकता है। 5 और 4 हो सकता है। कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, या सारे ही हो सकते हैं, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ये एक चीज थोड़ा सा आपको बोलिए, या सारे ही पॉसिबल है। भाई किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा 5 होने से कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अल्फा 4 होने से कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा 1 होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, ठीक है। सर इसका मतलब 5 नहीं हो सकता फिर। क्यों नहीं हो नहीं होगा? क्यों सर नहीं हो क्योंकि सकता? उन्होंने सर और पॉसिबल वैल्यूज पूछा था तो सर 5 अल्फा उन्होंने दिया कैन नहीं। टेक वैल्यूज, अल्फा ओ, कैन टेक वैल्यूज, थोड़ा इंग्लिश इन्होंने डाला है ना। यस सर, और यस ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इन्होंने अगर 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, सर 1 4। 1 4, यस 1 4 को हम करेक्ट करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट पी, सर बोलिए। सर अगर कोई प्लेन है उसको सर हमने थीटा डिग्री से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो सर उस पे जितने पॉइंट्स उसको पहले सेटिस्फाई कर रहे थे, अब रोटेट होने के बाद उसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स कोई फिक्स्ड एंगल से वो भी रोटेट हो जाएंगे। सारे ही रोटेट हो जाएंगे, ठीक है। सारे पॉइंट एक फिक्स रोटेट हो जाएंगे। ऐसे केस में इक्वेशन कैसे लिखते हैं? मान लीजिए कि पहले प्लेन का इक्वेशन p इक्वल टू 0 है, बाद में q इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल निकालते हैं, cos थीटा इज a1 a2 प्लस b1 b2। इसी तरीके से करके हम करते हैं। यस सर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो फ्रॉम ए पॉइंट p, lambda 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 perpendicular pq and pr, pq and pr are drawn pq and pr are drawn on lines L1 दिया हुआ है, y इक्वल टू x, z इक्वल टू 1, लाइन L2 y इक्वल टू माइनस x, z इक्वल टू माइनस 1, एंगल QPR, ये Q है भाई, A ऐसा, is 90 डिग्री। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये भी मल्टीपल करेक्ट है, और इंग्लिश थोड़ा देखिएगा। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, इधर पॉसिबल सर चेक करना पड़ेगा। उन्होंने यही तो इंग्लिश थोड़ा सा आया कि देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है। यस तो अब सबसे पहले लाइन को ढंग से लिख लेना है। लाइन को ढंग से क्या लिखेंगे, बोलो। हम अपना लाइन, हाँ बोलो। x इक्वल टू y इक्वल टू z minus 1 by 0। हाँ, बाई 0 बहुत जरूरी है। यस सर। एंड लाइन L2 x by 1 इक्वल टू माइनस y by minus 1 z प्लस 1 by 0। z plus 1 by 0। इनका काम खत्म।
है ना, इनका अब कोई काम नहीं है, अब इनका काम। तो एक पॉइंट P है, यहां कहीं होगा, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। तो लाइन L1 L2 पे P से परपेंडिकुलर ड्रा किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q, इस पे ड्रा किया फुट ऑफ परपेंडिकुलर R, और इनको इनका कहना है कि ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री। यस। तो Q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं नहीं? यस सर। Q का कोऑर्डिनेट क्या है, ज्यूम कर लिया जाए। अब लेमडा तो उन्होंने दे दिया, हमें अच्छा नहीं लगेगा सर। अल्फा 0 अल्फा 1 यस सर। और R यहाँ पे है तो बीटा माइनस बीटा -1। क्लियर है? अब P तो दे रखा उन्होंने, क्या, लेमडा लेमडा लेमडा। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं? यस सर। निकाल दीजिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ कितना हुआ, लेमडा माइनस अल्फा लेमडा माइनस अल्फा लेमडा माइनस 1, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 का डायरेक्शन रेशियो 110, और ये दोनों क्या, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या, लेमडा इक्वल टू अल्फा। ठीक है, चलो लेमडा इक्वल टू अल्फा है, तो आर क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, लेमडा लेमडा 1 लेमडा लेमडा 1। ठीक है भाई, अरे ठीक है या डाउट है? ठीक है सर। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी आर क्या होगा, पी आर लेमडा माइनस बीटा लेमडा प्लस बीटा लेमडा प्लस 1 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 1 minus 1 0। अब पी आर इज परपेंडिकुलर टू L2, यहां से क्या मिला, लेमडा माइनस बीटा और बीटा माइनस लेमडा, लेमडा इक्वल टू बीटा इक्वल टू नहीं बीटा माइनस लेमडा प्लस बीटा, लेमडा 0 सर, बीटा 0 बीटा 0 आएगा फिर बीटा इक्वल टू सर। ये भी लेमडा 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 प्लस 1 हो गया। तो आर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आर का कोऑर्डिनेट 0 0 0 -1 -1। अब उन्होंने एक और कहानी बताया है कि ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रेशियो ऑफ पी क्यू क्या आया, आप फटाफट बोलिए। लैम्डा माइनस अल्फा लैम्डा माइनस अल्फा लैम्डा लेमडा अल्फा है ना, यस सर, 0 0 लेमडा माइनस 1, यस सर, and direction ratio of PR 0 0 lambda plus 1। अरे भाई हाँ या ना, यस सर लामड़ा लामड़ा होगा ना, लामड़ा लामड़ा, अरे बी कहाँ पे, अच्छा 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 हाँ ठीक है, ये लो लेमडा 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 लेमडा, तो अब लेमडा क्या आया, प्लस माइनस 1। ठीक है, यस सर। कौन सा करेक्ट होगा, अगर लेमडा 1 हुआ तो क्यू हुआ 1 1 1 और पी भी हुआ 1 1 1
मतलब Same पी क्यू सेम हो गया, मतलब लेमडा 1 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, उन्होंने बेवकूफ बनाया है। ठीक है, यस सर। तो लेमडा 1 नहीं हो सकता, -1 -1 होगा। समझ गए बात को? यस सर। ठीक है, इसके आगे कल किया जाएगा। यस सर।